डिजिट नंबर का मीनिंग होता है 12। 12 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। 12 बनने के लिए 10 करना होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस ये होगा 2 डिजिट नंबर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 10 इंटू 10 प्लेस नंबर प्लस यूनिट प्लेस। जैसे तुम लोग 12 को छोटे क्लास में पढ़ते थे तो बोलते थे यूनिट, 10, 100, 1000 ऐसा बोलते थे। यूनिट का मीनिंग कितना है तो 2 है, तो यूनिट प्लेस पे नंबर कितना है तो 2। अब बोला कि 10 प्लेस में कितना नंबर है तो 1 है, तो 10 प्लेस में नंबर। तो इसमें 2 डिजिट नंबर जो बनता है, 2 डिजिट नंबर जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक तो 10 प्लेस नंबर और एक यूनिट प्लेस नंबर और 10 प्लेस नंबर दोनों मिलकर करके बनता है, उसका नाम है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना होता है तो लेट कर लो कि 10 प्लेस नंबर अगर हमने लेट किए हुए x और यूनिट प्लेस नंबर को हमने लेट किए y, तो 2 डिजिट नंबर जो होगा 2 डिजिट नंबर वो हो गया तुम्हारा 10x प्लस 2 डिजिट नंबर जो होगा 10x प्लस y। अब बात बनती है रिवर्सिंग डिजिट क्या होगा, तो रिवर्स करना रिवर्सिंग डिजिट नंबर इज इक्वल टू सपोज दैट 21। सपोज दैट क्या है 21। 12 का रिवर्सिंग कितना होगा 21, तो 21 ही तो 21 का मीनिंग हुआ 10 इंटू 2 प्लस 1, 10 इंटू 2 प्लस 1। ये 2 था, 2 कौन सा नंबर था तो यूनिट प्लेस नंबर था। यूनिट प्लेस नंबर को हम लोग क्या लेट किए तो y, चेंज करो इसको, x के जगह पे y को कर दो और y के जगह पे x को कर दो, 10y प्लस, ये रिवर्सिंग डिजिट होता है 10y प्लस। इतना 2 डिजिट नंबर के लिए सबको जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद इसके बेस पे जैसे भी क्वेश्चंस को पुट अप करेगा सॉल्व करके हम लोग इक्वेशंस बना लेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक क्वेश्चंस को पुट अप किए हुए 2 डिजिट नंबर का कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जैसे हमने लिखा है ना 72, तो इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स हैं, डिजिट कौन कौन सा है 7 और 2, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन सा नंबर है हमारे पास, तो एक तो 10 प्लेस है और एक यूनिट प्लेस है, इन दोनों का सम यानी x प्लस y दैट इज कितना 9। x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएगा ना नंबर के, जैसे मल्टीपल चॉइस आता है और तुम्हारे पास नंबर होगा 63, 72 है ना, और 56 और 24 ऐसा कुछ नंबर होगा, राइट है। तो मल्टीपल चॉइस में 2 नंबर जो ये दोनों लिखे हुए हैं वो तो गलत है, क्योंकि इनका जोड़ कभी भी 9 नहीं आएगा। 5 6 11 हो जाएगा, 2 4 6, हमें चाहिए 9, तो ये सही है, ये भी सही है, यानी इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ये आप मल्टीपल चॉइसेस में अपने आप देख करके ही पता लगा सकते हैं, सॉल्व करने से पहले। अगर एक ही आंसर होता ये सारे कुछ नहीं होते, ये दोनों नहीं होते, और 18 होता और नन होता, राइट है। ये 4 आंसर दे दिया ऑप्शन ए 1 2 18 है, तो इसका मीनिंग या तो 18 होगा या तो नन होगा, दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ये दोनों तो ऐसे ही बैठा है, क्लियर हो गया। तो मल्टीपल चॉइस में हम लोग देख करके भी आंसर का पता लगाना है। हम लोग टीचर तुरंत झांक लेते हैं कि इसमें आंसर नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा सा बाद में दिक्कत होती है कि हाँ समझ में, वही ट्रिक बता रहे कि तुम यही से फर्स्ट इक्वेशन से ही आंसर को झांक सकते हो। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन के लिए बोल रहा है
कि 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर का मीनिंग हुआ कि 9 टाइम दिस नंबर यानी 2 डिजिट नंबर is equal to twice reversing digit number, reversing digit number, right? 9 टाइम दिस नंबर का मीनिंग हुआ 10x plus y is equal to 2 रिवर्सिंग का मीनिंग हुआ 10y plus x, 10y plus x। अब मैं सोच लेता हूँ कि तुम लोग आगे सॉल्व कर लोगे, इतना भी तुम लोग को सॉल्व नहीं करना आता क्योंकि तुम लोग बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते। बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, इसके आगे खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके आगे मेरा कोई काम नहीं है। अगर इसके आगे तुम्हें सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना तो समझो कि बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, हमें कुछ नहीं आता। इसका मीनिंग ये है क्योंकि मेन इक्वेशन तो ये निकालना है और ये निकालना है, इसके आगे सॉल्व करना तो तुम लोग 6, 7, 8 में ही सीख लेना चाहिए। बट इसके आगे के लिए देखो 9 का 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब ये 90x है और ये 2x है, दोनों एक ही कास्ट के हैं। एक तरफ लिया 90x माइनस 2x, यहाँ 20y है और ये 2y है, दोनों सेम वेरिएबल है, एक तरफ लिया। सेम वेरिएबल माने सेम कास्ट माने सेम है ना, अल्फाबेटिक से सेम साइन, सेम वेरिएबल बोलते हैं उसको, साइन तो नहीं बोल सकते, सेम वेरिएबल। ये हो जाएगा 88, 88 is equal to 11y, so y is equal to 8x, y is equal to 8x। अब एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। x बना रहे हैं। दूसरा बात है कि अगर हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली, मल्टीपल चॉइस है, फिर मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। 1 और 8 रख दो, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो हमें मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है कि ये 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ गया है। अब y कितना है, तो y हो गया तुम्हारा 8, y कितना हो गया 8, तो y में रख दिए 8 और x कितना है 1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9। इसका मीनिंग ये राइट है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन से मेरे लिए तो आसान सा हो जाएगा, y इक्वल टू कितना रखना है 8x, तो x प्लस y की जगह पे 8x लिखो, तो 9x इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 1 हुआ तो सेकंड इक्वेशंस को यूज करो। From equation first and second, from equation second, तो y is equal to 8x यानी 8 multiply 1 that is 8, तो number is equal to 10x plus y, 10x is equal to 1 plus that is 8, right? इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे जब भी कोई 2 डिजिट का क्वेश्चन होगा, नोट कीजिए आप लोग। मीटर है, किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, एक बंदा यहाँ से चल रहा है और एक यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है और एक यहाँ से चल रहा है, दोनों एक प्लेसेस पे मिल जाते हैं ऑन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक यहाँ है खड़ा और एक यहाँ है, कहने का मीनिंग ये है कि एक हमारे गेट पे खड़ा है और एक फील्ड में यहाँ पे आधे पोज में खड़ा है और दोनों सीधे सीधे भाग रहे हैं और दोनों जाकर के बाउंड्री वाल पे मिल गए। इसका मीनिंग कौन तेज दौड़ रहा है, जो गेट पे खड़ा है, जो दूर खड़ा है ये तो तेज दौड़ रहा है, ये श्योर है फास्ट भाग रहा है, और ये क्या है स्लो भाग रहा है, राइट है नहीं? यानी ये पुलिस है और ये चोर है, उसको पकड़ना है सपोज, तो पुलिस तेज दौड़ेगा तभी तो चोर को पकड़ लेगा, क्योंकि वो तो पीछे से दौड़ लगाना शुरू किया है और तो लूट पाट करके भाग चुका है ना? तो ए की स्पीड को लेट कर लो, ए स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड को लेट कर लो y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है
स्पीड मल्टीप्लाइंग टाइम। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि आफ्टर 5 आवर्स ऑन द सेम डायरेक्शन। देखो ये यहां से चलना शुरू किया, ये यहां से चलना शुरू किया, दोनों मिल गए, तो कौन ज्यादा भागा? ये ज्यादा भागा। कितना ज्यादा भागा? 100 100 ही तो था। 100 किलोमीटर तो ज्यादा चला, क्योंकि ये पीछे से दौड़ना शुरू किया 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर ज्यादा चला है। तो आप 5 आवर्स में, बोलना मत कर दो, या तो बाहर चले जाओ। 5 आवर्स में क्या हुआ? तो इसकी स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड इसकी कितनी है? तो x, और टाइम इसमें कितना लग रहा है? तो 5। तो पहला वाला जो चलेगा वो 5x चलेगा, दूसरा वाला जो चलेगा वो कितना चलेगा? तो दूसरा वाला भी चलेगा 5y। ये ज्यादा चला इसमें से, तो माइनस किए, दैट इज 100। तो 5x - 5y = 100। अगर तीनों में कॉमन डिजिट मिले तो आप उसको कैंसिल कर दो, 5 कॉमन लेकर के कट कर दो। तो 5 को कॉमन लेकर के कट करोगे तो 5 कॉमन लेंगे तो x - y = 100। इस 5 से इसको 100 को काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो x - y = 20। ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही आपका है कि आफ्टर 1 आवर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग है कि ये यहां से चल रहा है और ये सेम इधर से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं आकर के मिल जाएंगे। तो 1 आवर्स में फर्स्ट वाला कितना चलेगा? तो 1x चलेगा, सेकंड वाला कितना चलेगा? तो 1y चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन चलने का मीनिंग है कि दोनों मिल करके मिलना है, कहीं ना कहीं मिलना है, तो इसका मीनिंग कि दोनों मिल करके 100 ही चलेंगे। कितने चलेंगे? 100। दोनों मिल करके 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेंगे, क्योंकि अगर 100 की 90 बोलते हैं सर 90 कवर करेंगे तो मिलेंगे, ये यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, मिलेंगे। दोनों को मिलना है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों को कवर करेंगे डिस्टेंस, उसका सम जो होगा वो 100 होगा। अब ये इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट है? कॉपी करो फटाफट।